कोई भी दुनिया का ऐसा चीज जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, मतलब आर पार दिखे उसके, कोई भी ऐसा चीज जिसके आप आर पार देख सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कांच। कांच अगर हो तो उसके आर पार आप बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कांच में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, जैसे मैं आपको सामने दो तरह का कांच दिखा रहा हूँ, देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। कल मैंने इस कांच को दिखाया था शायद आप लोग, कल या परसों। अरे जॉब दिखाए थे ना आदमी है। इस कांच के आर पार एकदम बड़े आराम से दिख जा रहा है, ठीक है। धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है ना। नहीं ठीक है। इस कांच में देखा जाए तो इस कांच में आपको आर पार दिखेगा लेकिन कुछ अलग दिखेगा। दिखाइए, देखिए आप लोग सब कोई देखिए। आप लोग भी देखिए, इसको आर पार देखिए, आप क्या दिख रहा है, फिर पूछेंगे सबसे। लाई थोड़ा एथी लेखा काम कर रहा है। काती लेखा आउटर लेखा, इधर आके पहले बताओ, उल्टा लेखा है। इधर आओ, ये पकड़ो, वैसे पकड़ना है, वैसे चलो इधर, इधर सामने आओ, इधर कैमरा के सामने। हाँ ये पकड़ो। काती से बनल है? अरे अरे रेड से इहो कांच से बना है, इहो कांच से बना है। और ये भी कांच से। गुड। तो इस कांच में और इस कांच में क्या फर्क है? सर इसमें जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्यों? समतल है। समतल है, ठीक है। और ये अंदर में धंसा हुआ है। अंदर में धंसा हुआ है। हाँ। अंदर महे गुफा है अंदर की ओर। हाँ, कनकेव। कनकेव। हाँ। तो इसलिए इसमें कैसा दिख रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। ये उंगली तुम्हें छोटा दिख रहा होगा। ये दूर से बड़ा वाले उल्टा दिखाई दे रहा है। दूर से ये पूरा भूभाक हो जा रहा है। दूर से देखने पर उल्टा दिखाई दे रहा है। बाप बहुत बोका हो जा ये रहा वाला है। ऊपर चल जा रहा है। हाँ? ये वाला ऊपर चल जा रहा है दूर से देखने पर। दूर से देखने पर सर मिरर दूर कीजिए। अच्छा उल्टा हो जा रहा है। उल्टा हो जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि फर्क बस ये है कि कांच में अगर थोड़ा डिजाइन चेंज कर दिया जाए, खाली सतह को टेढ़ा कर दिया जाए, टेढ़ा मतलब कि समतल नहीं, वक्र हो, अगर वक्र, तो उस कंडीशन में जो हमें सामने की चीजें होती हैं वो जैसी थी वैसी नहीं दिखती, कुछ अलग दिखने लगती है। तो इसके पीछे कारण इसका आकार है। बात बुझाया? या तो ऊंचा हो या खाल हो अंदर की तरफ, तो इसके वजह से। लेकिन अगर समतल होगा तो जैसा है वैसा। तो इन दोनों में से हम इन दोनों को लेंस कहेंगे। समझ में आया? जाइए, मोस्ट वेलकम। अब आप समझिए लेंस क्या है। आप लोगों को लेंस समझना है कि लेंस होता क्या है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मेरे हाथों में है जरूरी नहीं कि ये लेंस हो। लेंस को पहचानने का तरीका समझो। अगर छू कर पहचानना हो तो छू कर पहचानने के लिए तुम्हें ये चेक करना होगा कि चाहे जो भी कोई चीज है, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा है, कहीं से भी टेढ़ा है, या तो थोड़ा सा ऊंचा हो गया है या थोड़ा सा क्या है, खाल है, जैसे इस टाइप का अगर हो तो देखो इधर थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन इधर क्या है, समतल। या इस टाइप का हो, दोनों तरफ से ऊंचा है, समझ में आया? या फिर कुछ इस टाइप का हो, ऐसा दोनों तरफ से खाल, या फिर इस तरह का हो और ऐसे समतल इस टाइप का हो। देखिए दोनों सतह वक्र है, यहाँ पर दोनों सतह ये भी वक्र है,
लेकिन एक सतह वक्र है, लेकिन एक सतह क्या है, समतल है। इसमें एक सतह समतल है और एक सतह वक्र। आप देखिए इसमें दोनों सतह समतल है, तो दोनों सतह समतल होने के वजह से हमें आर पार की जो चीजें दिख रही हैं वो जैसी हैं वैसी दिख रही हैं। लेकिन कोई एक सतह थोड़ा सा भी हम टेढ़ा कर दें तो चीजें बदल जाती हैं, हमें जो दिखते हैं वो हमें वैसा नहीं दिखता। ये बात समझ में आया? अच्छा, एक बात ऑब्जर्व किए होंगे, जो चीज उठा हुआ था उस चीज से देखने पर बड़ा दिख रहा है, बात समझ में आया? और जो चीज धंसा हुआ था उससे कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। इससे हमें कोई भी चीज सामने का छोटा चीज दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि ये ऊपर वाला सतह उठा हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इसके पास लाइट आ रहा होगा, मान के चलो ये लाइट आ रहा होगा, तो ये लाइट जैसे ये उठा हुआ था इसीलिए छोटा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि छोटा दिख रहा है। अगर ये लाइट को फैला देता तो चीजें बड़ी हो जाती। तो इस तरह से फैलाने का काम कौन कर रहा होगा? ये वाला जो अंदर धंसा हुआ है ये आ रहा है, तो जैसे बाहर निकल रहा है तो इसको जैसे ये मुड़ा हुआ है उस हिसाब से इसको ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है प्रकाश को। तो ये अपसरित कर रहा है, माने अपसारित कर रहा है या अभिसरित कर रहा है, अपसारिता। ये अंदर धंसा हुआ है, धंसा हुआ चीज को अवतल बोला जाता है। तो ये हमारा लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस। और जो चीज उठा हुआ होगा दोनों तरफ से, उत्तल लेंस। ये बात समझ में आया? अच्छा, ध्यान से सुनते जाइएगा। लेंस किसको कहना चाहिए आप अपने हिसाब से सोचिए, किताबों में जो लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, किताब में भी तो कोई इंसान ही लिखा होगा। हम लोग को ये समझना है कि लेंस किसे कहना चाहिए। तो हम लेंस के लिए क्या डेफिनेशन क्रिएट करेंगे खुद से? हम समझेंगे कि कोई भी दुनिया का पारदर्शी पदार्थ हो, पारदर्शी प्लास्टिक का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो जिसके आर पार एकदम दिखता हो, बात बुझाया? आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उस चीज का जो सतह है वो कोई एक सतह, कम से कम कई वो सतह, एक दो सतह हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक सतह वक्र हो, वक्र मतलब टेढ़ा। तो उस चीज को, उस पूरे चीज को ही हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये बात समझ में आया? लेकिन हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला दुइये गो है। एक, या तो अंदर धंसा हुआ हो दोनों तरफ से, या तो दोनों तरफ से क्या हो, उठा हुआ हो। बात बुझाया? जैसे किसी आदमी को दूर की चीजों को देखनी है, बात बुझाया? बहुत सारे दूर की चीजों को देखना चाहता है ना, यहाँ पे है और यहाँ से पूरा बहुत दूर देखना चाहता है। भाई उससे देखना है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? और अगर किसी आदमी को, भाई उसका कमजोर है, वो चीजों को, छोटे छोटे चीजों को देख नहीं पाता है ना, तो छोटे छोटे चीजों को नहीं देख पाता है। मान के चलिए कि कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ अगर लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ऐसे ये लिखा हुआ है, मैं इसे बड़ा करके देखना चाहता हूँ, तो इसके सामने रख सकता हूँ, तो ये कैसा दिखने लगेगा, बड़ा दिखने लगेगा। तो ये छोटी चीज को क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। तो इसी का नाम हो गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म दर्शी, माने सूक्ष्म को दिखा रहा है। सूक्ष्म मतलब छोटा चीज, दर्शी मतलब दिखाने वाला। तो ये जो लेंस यूज हुआ, उत्तल लेंस, इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी में यूज कर सकते हैं, माने छोटे चीज को देखने के लिए। समझ में आया? सूक्ष्मदर्शी। इसमें आप देखिए, अगर ये छोटे चीज को बड़ा करके दिखा रहा है तो ये बड़ा को क्या कर दे रहा होगा, छोटा कर दे रहा होगा। बात समझ में आया? तो हम दूर की चीजों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या बड़े चीज को छोटा करके देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ये सारा बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपसे पूछे कि लेंस किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे कहिए कि कोई भी पारदर्शी माध्यम, है ना, ये कोई भी पारदर्शी पदार्थ, कोई भी पारदर्शी पदार्थ हो और कम से कम उसका एक सतह क्या हो, वक्र हो, तो उस पूरे वस्तु को, या कोई भी वस्तु बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो पारदर्शी हो और कम से कम एक सतह क्या हो, वक्र हो, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस किस चीज से बन सकता है, तो वैसे चीज से बन सकता है जो पूरी तरह से क्या हो, पारदर्शी। जैसे कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, पानी का बूंद हो सकता है, जैसे बारिश बरस होता है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं
वो कभी कभी टेढ़ी हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो उस अवस्था में वो कैसा बिहेव करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा। हो सकता है कि एक ड्रॉप, तुम दवा का कोई ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप नीचे गिरा दो, और नीचे गिरा दो तो वो ड्रॉप जैसा चू जाए और हल्का सतह उसका क्या हो जाए, टेढ़ा, तो उस वक्त वो कैसा बिहेव करेगा, लेंस की तरह। जैसे तुम कांदा के पाता पर पानी गिरा कर देखो, जैसे गिराओगे तो वो भीगेगा नहीं, अब बूंद जैसा बन जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो लेंस किसी भी तरह का हो सकता है, बस याद रखना है कि कोई एक सतह क्या होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, और जो भी वस्तु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। हाँ, अब लोग जो हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर खाली सिर्फ उत्तल लेंस अवतल लेंस भूखते रहते हैं, लेकिन याद रखना उत्तल लेंस अवतल लेंस ही केवल लेंस नहीं हो सकता, लेंस कैसनो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी डिजाइन का लेंस हो सकता है। हाँ, दैनिक जीवन में यूज ज्यादा है सबसे इसका, इसीलिए हम उत्तल और अवतल लेंस पढ़ते हैं। नहीं तो इस लेंस का नाम हम लोग, ये वाला जो लेंस हम बनाएंगे इसका नाम देखो क्या होगा। जैसे मान के चलो ऐसे है, एक सतह समतल है, बात बुझाया, और एक क्या है, अंदर धंसा हुआ है। अब तुमसे बोले कि ये कौन सा लेंस है भाई, एगो तो अवतल है, एक सतह क्या है, अवतल, एगो क्या है, समतल। अब संधि करने का प्रक्रिया, इसी को जोड़ करके वो हम नाम बना लेंगे। तो ल जो है व्यंजन वर्ण है, और स भी क्या है, व्यंजन वर्ण। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको जोड़ने से हमको दिक्कत नहीं हो। तो शुरू में अ क्या है, स्वर वर्ण, तो हम समतल पहले लिख लेंगे, और समतल में जोड़ देंगे क्या चीज, अवतल। तो ल में अ छिपा हुआ है, और यहाँ शुरू में क्या है, अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आ। तो यही आ किस में लग जाएगा, ल में, तो क्या बन जाएगा, समतला, समतला बन गया। अ हट गया यहाँ से, अ काट दो, तो अब क्या बच गया, वतल। तो पूरा नाम हो गया समतलावतल। बात बुझाया। तो इस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, समतलावतल। समतलावतल का मतलब क्या हुआ, एगो सतह समतल हो, एगो क्या हो, अवतल हो। बोलो क्लियर हो गया, है ये क्लियर हुआ। अच्छा, समतलावतल। अब मान के चलिए आपसे हम यही पूछ दें कि बोलो ऐसे बना दिए और ऐसे बना दिए, इसका नाम क्या होगा। तो इसके लिए हम नाम लेंगे, जैसे ही समतल सतह है तो समतल ले लिए, समतल ले लिए। उसके बाद ये सतह क्या है, उत्तल। तो आप ठीक से देखिए, यहाँ पे ल में अ छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, उ। तो अ उ जोड़ते हैं तब बन जाता है ओ, संधि करते हैं तो। तब बोलिए ल में ओ जोड़ दीजिएगा तो लो बन जाएगा, तो उ काट दो, क्या बन जाएगा, समतलोतल। तो समतलोतल लेंस हो गया। बोलो बुझाया। एगो उठल हो तो समतलोतल हो जाएगा, अगर धंसा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, समतलावतल। तो ऐसे हम नामकरण कर सकते हैं, लेकिन प्रायः मुख्य रूप से दो ही हम लोग को लेंस पढ़ना है, एगो उत्तल। हाँ हाँ, असल में देखो ये अगर हम ऐसे कर दे, ऐसे, तो ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल है। तो इंटरेस्टिंग चीज, जैसे x 2x नहीं हो जाता है, तो उत्तल उत्तल कई उत्तल, दो उत्तल, तो इसका पूरा नाम होगा द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस मतलब दोनों सतह क्या है, उत्तल, तो इसको हम द्विउत्तल लेंस कह सकते हैं। अगर दोनों तरफ अवतल हो तो द्विअवतल। समझ में आ गया। लेकिन द्विउत्तल को संक्षेप में क्या बोला जाता है, उत्तल, क्योंकि द्वि इसके पहले छिपा हुआ रहता है। अगर हम उत्तल लेंस बोले भी तो समझ लेना कि दोनों तरफ उत्तल सतह है, समझ में आया। अगर हम अवतल बोले तो भी समझ लेना कि दोनों तरफ क्या है, अवतल है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, द्विअवतल और द्विउत्तल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज इसके आगे, उत्तल लेंस में आपने देखा कि प्रकाश की किरणें अगर आएंगी तो आने के बाद ये किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, मिल जाएगा, तभी ना छोटा दिखाई देगा, है ये बात क्लियर हुआ। या फिर आप देखिए ये छोटा चीज को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। जैसे यहाँ छोटा चीज है, प्रकाश ऐसे फैल गया है, तो ये कैसा करके दिखा रहा है, बड़ा करके। तो यहाँ छोटा चीज होगा, लाइट यहाँ से जाएगा वापस, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। बात बुझाया। कोई अगर यहाँ पे छोटा सा चीज है, कोई भी चीज है, जैसे ये एक आम ही है ना, तो प्रकाश, हम कोई वस्तु देखते कैसे हैं, जब प्रकाश वस्तु से हमारे आंख में आता है, तो सोचो यहाँ से प्रकाश
कहीं से भी आए प्रकाश, लेकिन प्रकाश इसी जगह से ना चलेगा। तब जब चलेगा तो किसी पॉइंट से चलेगा, और चलेगा तो ऐसे समतल हो जाएगा, तो आखिर फैला ना जी इधर आकर के, तो हमको कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। तो उत्तल लेंस प्रायः क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। ये बात बुझा है? अब बड़ा करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा, या दोनों करके दिखाएगा? अवतल लेंस में बड़ा करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा, कैसे करके दिखाएगा? इसी सब चीजों को हम लोग को क्या करना है? डिटेल में समझना है। ये बात क्लियर हो गया। सबसे पहला नेचर समझते हैं। उत्तल लेंस, ध्यान देंगे, उत्तल लेंस में जब प्रकाश आता है, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और मुख्य अक्ष को एक पॉइंट पे काटेगा। बात बुझाया? ऐसे मुड़ेगा और ये फोकस से गुजरेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। ये फोकस राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो आपसे हम पूछे कि उत्तल लेंस में फोकस किधर होता है? राइट साइड में। अब वही अवतल का बात करें, ऐसे मुख्य अक्ष खींचे, ये प्रकाश आया, ऐसे फैल गया, ये ऊपर भाग गया, तो ये टकराया ही नहीं, मुख्य अक्ष से नहीं टकराया। तो हम भाई जो जिधर जा रहा है इसके पीछे डॉट डॉट से एक लाइन खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे आया, तो बोलो इसका फोकस किधर हुआ? आए? अवतल में फोकस किधर हुआ? लेफ्ट साइड। अब इधर देखो, उत्तल में राइट साइड है, तो ये फोकस दूरी होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, इसको ओ से सूचित किया जाएगा इसमें। बात बुझाया? और इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। जहां ध्रुव बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। सब लिखवा देंगे, आप खाली समझते रहिए पहले। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं, ये फोकस दूरी होगा। बस आप बता दीजिए प्लस की माइनस? प्लस। राइट साइड में तो आपसे पूछा जाए उत्तल में फोकस दूरी प्लस की माइनस? प्लस। अच्छा, दर्पण जब पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? उत्तल में उसमें भी प्लस से पढ़े थे, तो अब तो याद करने में भी दिक्कत नहीं है। लेंस हो चाहे दर्पण, दोनों में उत्तल लेंस अगर रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? प्लस। तो बताओ अवतल लेंस माइनस हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो क्या होती है? माइनस में होती है। याद रहेगा? चलिए, तो ये समझ में आ गया ना कि लेंस क्या होता है? अच्छा, अब चलिए क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, लेंस को हेडिंग दे दीजिए। हाँ, ताल हिंदी हो गया इसका। वैसा पारदर्शी वस्तु, वैसा पारदर्शी वस्तु वैसा पारदर्शी वस्तु जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, 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 उसे लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस जो होगा वो अभिसारी लेंस भी कहलाएगा। दूसरा अवतल लेंस,
या इसको आप बोल सकते हैं अपसारी लेंस। हो गया। आप लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ये कन्वर्ज करता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। हो गया। हो गया। चलिए अब उत्तल लेंस लिख करके डैश दीजिए, पहला का डेफिनेशन। जिस लेंस के जिस लेंस के किनारे पर पतला और मध्य भाग में मोटाई हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। हो गया। ऐसे फिगर बना लेना है, उत्तल लेंस। अब दूसरा नंबर लिखिए उत्तल लेंस। तार के लिखिए। बोले, देखिए वैसा लेंस जिसके किनारे पर मोटाई और मध्य भाग में पतलापन हो, जिसके किनारे पर मोटाई और मध्य भाग में पतलापन हो, तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस। हो गया। अब हेडिंग में लिखिएगा, लेंस के फोकस। हेडिंग में स्टार देकर लिखेंगे लेंस के फोकस। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब लेंस पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, तो
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। हो गया। देखिए हम बोले हैं ना कि उत्तल लेंस अगर है, जैसे देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें हम अपना से खुद से, तो ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। याद रहेगा, ध्रुव के जगह पर क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र। अब हम प्रकाश के किरण आपतित कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि एक प्रकाश का किरण ऐसे आया, ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरा, ये एफ हो गया। तो उस कंडीशन में ये वाला दूरी जो होगा एफ, ये फोकस दूरी हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। अच्छा, अगर हम वही अवतल लेंस बनाते, ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आपतित होता। अच्छा, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट से खींचते तो ये प्रकाशीय केंद्र हो जाता। तो अब बताइए कहाँ जाता, ऐसे ऊपर। तो हम पीछे डॉट डॉट से मिलाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर मिलेगा, इसको भी फोकस ही बोलेंगे, लेकिन इधर का फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, ये माइनस में। तो इधर हम लिख देंगे एफ जो होगा वो माइनस यानी कि निगेटिव होगा। एफ का मान माइनस में होगा, एफ को माइनस नहीं, एफ का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और ये एफ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपसे हम डायग्राम पूछ दें कि बताओ भाई, ये उत्तल लेंस है, यहाँ से प्रकाश जो है ऐसे चला, बहुत सारा ऐसे आया, तो ये अब कहाँ जाने वाला है, सब फोकस पर यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे ऐसे आपतित होते चला जाए, पर अपवर्तित होते जाएगा, ये ऐसे। तो अब बताइए, ये जो घटना है क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अब अभिसारित करने का काम कर रही है। तो इसीलिए हम इसको हम लोग कौन सा लेंस कह सकते हैं, अभिसारी लेंस। समझ में आई, ये किस चीज को दिखा रहा है, अभिसारी लेंस की प्रकृति को दिखा रहा है। वही अगर अवतल लेंस रहता, ये यहाँ पे लिख देते हैं, अवतल लेंस रहता, ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे अगर आती तो क्या होता, ये ऐसे भाग जाता, ये ऐसे भाग जाता, ये सीधे निकल जाता, ये इधर भाग जाता, ये ऐसे भाग जाता। समझ में आया। लेकिन ये सबको हम पीछे डॉट डॉट से मिलाते ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे मिलते, यहाँ पे एफ पे। बात समझ में आया, ये एफ पर मिलते हुए प्रतीत होते। अब इसमें लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चाहे हम कुछ भी किसी भी तरह का फिगर बनाए, ओरिजिनल फोकस है ये है जो बन रहा है, इसमें ये वाला, ये दोनों। इसके अलावा आपको किताब में न्यूमेरिकल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज देखने को मिलेगी, जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, नहीं तो सवाल सब कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखिए हम क्या बता रहे हैं, ध्यान देंगे, बताइएगा। इसमें फोकस इसका किधर होगा, उत्तल लेंस में राइट साइड में, और इसमें हाँ, तब फोकस दूरी आपको तो याद ही हो गया होगा कि किधर प्लस होगा किधर माइनस, पहले बताया हुआ चीज है। अब जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इधर के तरफ जितना फोकस यहाँ पे होता है, जितना फोकस होता है यहाँ, तो इधर के तरफ उतना ही दूरी पर एगो पॉइंट हम ले लेते हैं खुद से। बात बुझाया। और इसको बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस, यानी F1। बात बुझाया।
फिर इतना ही दूरी पर एक और बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं और इसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस 2f1। बोलो ये बात बुझाया? अगर आपका फोकस दूरी जितना भी है उससे प्रकाशी केंद्र से इधर ले लीजिएगा तो इसको हम कौन सा मुख्य फोकस कहेंगे? प्रथम मुख्य फोकस। ये बात समझ में आया? और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय नहीं, F1 प्रथम मुख्य फोकस हुआ और इस तरफ हम लिखेंगे क्या चीज? F2, इसको कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। तब तुम लोग सोच रहे हो कि सर इसको क्या बोलेंगे? सोचो क्या बोलना चाहिए? इधर F1 ही लेना है केवल, इधर F1 उतना ही दूरी पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2f1। तो ये भी प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा और ये भी प्रथम मुख्य फोकस। F2 अगर लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस। और इसके बाद उतना ही दूरी पर पॉइंट लिखिएगा तो ये इसको क्या बोलेंगे? 2f2। बोलो क्लियर हो गया? तो इसी तरह से यहाँ पर बताओ, यहाँ F1 होगा, इतना ही दूरी पर ये क्या होगा? 2f1। यहाँ पे O हो जाएगा, ये F2 और ये क्या हो जाएगा? 2f2। ये बात बुझाया? और इधर के जगह को अनंत बोलेंगे, इधर भी क्या है? अनंत। याद करो दर्पण में पढ़े थे, यहाँ F लिखते थे, यहाँ C लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे? P। एक ही चीज हुआ। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अब आपको क्या करना है कि बढ़िया से ये सब नोट कर लेना है नीचे इस जगह से।